इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसने अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा है, जिसके कारण उसके शरीर में काफी बदलाव आते हैं। लेकिन इन सब के बारे में अभी वो कुछ नहीं जानती। एक दिन जब वो जंगल में जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जिसके साथ सिया की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वह उसकी पेंटिंग बनाता है, उसे सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और सिया भी मान जाती है। आगे उसके साथ क्या होता है ये देखेंगे हम इस मूवी में, इसीलिए बने रहिए हमारे साथ। इस मूवी की शुरुआत में हम एक सिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी माँ के साथ अकेली रहती है। सिया अभी अभी जवान हुई है, उसे शारीरिक सुख के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिया बहुत सुंदर है। सिया सुबह तबेले में जाती है और अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाती है। वहाँ अपने कुत्ते के साथ खेलने लगती है और फिर झील में नहाने चली जाती है। नहाते हुए उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये उसका वहम है और नहाकर बाहर आ जाती है और लेट जाती है। खुले आसमान में लेटी हुई सिया को अपने ऊपर एक परछाई दिखाई देती है। बाद में वह अपने घर आ जाती है। सिया अपने शरीर में हुए बदलाव को लेकर बड़ी परेशान होती है। उससे इस बारे में उसकी माँ भी पूछती है, लेकिन वो शर्म के मारे कुछ बता नहीं पाती। अगले दिन सिया फिर से अपनी गायों को लेकर जंगल में जाती है और वहाँ बैठकर फूलों से अपने चेहरे को सहलाती है। सिया को एक आदमी दिखता है जो कि काफी दूर होता है। सिया उसके पास चली जाती है। सिया उससे बातें करती है जिसके कारण उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो आदमी पेंटिंग बना रहा होता है और वो पेंटिंग सिया की होती है, मगर पेंटिंग में सिया के शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होता। यह देखकर सिया बेहोश हो जाती है। आदमी सिया को उठाता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ बात करने के बाद सिया के करीब आता है और उसके बदन को छूने लगता है, जिससे सिया को अच्छा लगता है, मगर सिया शर्माकर भाग जाती है। लेकिन घर जाने के बाद सिया को उसकी याद आने लगती है। अगले दिन फिर से सिया उसी जगह जाती है और उस आदमी को देखने लगती है, लेकिन उस आदमी को सिया नहीं दिखती। सिया अपने कपड़े नीचे करके बैठ जाती है और वो आदमी वहाँ आ जाता है। वह सिया को उसकी तस्वीर दिखाता है। सिया पूछती है, तुम हमेशा मेरी तस्वीर क्यों बनाते हो? वो कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं तुम कितनी सुंदर हो। सिया कहती है कि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कोई देख रहा है, क्या वो इंसान तुम ही थे? तो वो आदमी कहता है, हाँ वो इंसान मैं ही था। वह सिया के बदन को हाथ लगाने लगता है और पूछता है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारा बदन क्या चाहता है? सिया कहती है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह आदमी सिया को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। यह सुनकर सिया अपने सारे कपड़े उतार देती है और सिया को पीछे से छूने लगता है और आगे तक पहुंच जाता है। वह धीरे धीरे सिया के प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगता है और अपने हाथों से सहलाने लगता है, जिसके कारण सिया को बहुत अच्छा लगने लगा। ये सब सिया के साथ पहली बार हो रहा था, इसीलिए सिया कंट्रोल नहीं कर पाई और दोनों एक दूसरे में विलीन यही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सिया अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगी थी। अब वो रात को भी बेचैन नहीं होती। सिया अब उस आदमी से प्यार करने लगती है और अब तो खुद को संतुष्ट करने के लिए वो खुद की सेल्फी भी लेती है। एक दिन सिया जब अपने कमरे में सेल्फी ले रही थी तो उसके कमरे से बहुत गर्म आवाजें आती है, जिसके कारण उसकी माँ को उस पर शक होता है। अब सिया जब भी जंगल में अपनी गायों को लेकर जाती है तो ये दोनों वहाँ मिलते हैं और दोनों अपने जिस्म की प्यास बुझाते हैं। धीरे धीरे ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्यार के साथ साथ वो आदमी सिया को दुनिया के और तौर तरीकों के बारे में भी बताने लगता है कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए। सिया को वो आदमी नए कपड़े भी देता है जो कि सिया को बहुत पसंद आते हैं। एक दिन जब वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे होते हैं तो वो सिया को एक किताब भी देता है जो कि एक अश्लील कहानियों की किताब होती है और वो आदमी कहता है कि जब भी तुम्हें कुछ जानना हो तो तुम ये किताब पढ़कर जान सकती हो। पर फिर सिया कहती है कि मुझे किताब पढ़ना नहीं आता। फिर वो आदमी कहता है कि इसमें तस्वीरों के माध्यम से तुम समझ सकती हो। इसके बाद वो दोनों फिर से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ बच्चे देख लेते हैं। फिर वो आदमी उन बच्चों पर ध्यान ना देने को कहता है और फिर सिया किताब लेकर घर आ जाती है और किताब पढ़ने लगती है। जब उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है तो वो किताब को छुपा लेती है, लेकिन उसकी माँ को सब पता चल जाता है। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें जंगल इसलिए नहीं भेजती, अगर तुम प्रेग्नेंट होगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतना सुनने के बाद भी सिया कुछ नहीं कहती। फिर उसकी माँ कहती है कि अगले संडे हम चर्च में चलेंगे और तुम्हें फादर के सामने कन्फेस करना होगा। और फिर संडे को वो दोनों फादर के पास जाते हैं। सिया फादर को सब बताती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। फादर उसकी बात सुनने के बाद उसकी माँ को कहता है कि सिया भी बच्ची है, सबसे पहले तुम इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ ताकि पता चले कि ये प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट है या नहीं। जब सिया की माँ सिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो डॉक्टर जो बताता है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। डॉक्टर कहता है कि सिया अभी तक वर्जिन है, उसने अभी तक किसी के साथ भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। पर फिर वो जंगल में करती थी वो क्या था। एक रात जब सिया सो रही थी तो वो आदमी सिया के पास आकर उसे नींद से जगाता है। तब सिया उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, और वो कहता है कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। दरअसल वो आदमी सिया का वहम होता है जो कि जिस्म की भूख के कारण उसे दिखाई देता है। यह कहानी यहीं खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।